साथ वरिष्ठ समाज सेवी शिवा चतुर्वेदी हैं। देखा जाए तो इन्होंने लॉकडाउन के दिन से ही जिस प्रकार से समाज सेवा में काम किया, हजारों आदमी को डेली पैकेट्स पहुंचाना, पहले बनवाना, उसके बाद पैक करवाना और फिर मौके पे पहुंचाना और खुद का अर्थ भी लगाना, कुल मिला के तन मन धन जो तीनों लगाया जाता है उन्होंने तीनों लगाकर सेवा की है इस लॉकडाउन में। हालांकि आज से लॉकडाउन में छूट दी गई है, अब आगे प्रशासन की एडवाइजरी आएगी। हम बात कर लेते हैं कि इस दौरान किस प्रकार से इनने सेवा भाव से काम किया है। शिवा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं जिस तरीके से आपने आज इस पूरे लॉकडाउन में मोटा मोटा मान के चले 27वां दिन है, आपने सेवा भाव से काम किया, तन मन और धन। अब किस प्रकार से देखते हैं, किस तरीके से आपका रहता था सुबह से या शाम तक, किस प्रकार से पूरा काम होता था? देखिए, जब से लॉकडाउन हुआ उसके पहले दिन से हम लोगों ने ये काम चालू किया। तो लगभग सुबह हम लोग सब्जी मंडी से रोज़ सब्जी लेने जाते थे। चूँकि बसें नहीं चल रही थी तो बस के काफ़ी स्टाफ हमारे साथ थे, उन्हीं के द्वारा सब्जी बनाई जाती थी और पूड़ियाँ बनाई जाती थी, कभी बिरयानी, कभी कढ़ी, अलग अलग चीज़ें बनाई जाती थी। और चूँकि हलवाई को पुलिस निकलने नहीं देती थी और हम लोगों ने जो हमारे बस का स्टाफ था उसका एक पास बनवा के रखा था यहाँ तक आने का। जब भी वो खाना बनाने आते थे तो वो पास दिखाते थे और उसी के पास के द्वारा वो चले जाते थे। तो इतनी कठिनाइयाँ नहीं हुई। लोग कहते हैं कि मतलब आप करो, बाकी आगे वाला सब करेगा। तो देखिए, मैंने तो सिर्फ करने की सोची थी और भगवान की कृपा से मैंने जितना सोचा नहीं उससे ज़्यादा लोगों ने मेरी मदद की। मैं ये नहीं कह सकता कि ये अकेला सिर्फ मैंने ही किया है। देखिए, कुछ दिन तक जब मैंने ये किया तो मेरे साथ समाज के कई लोग जुड़े और आज स्थिति ये है कि ये जो खाना वाना बन रहा है या जो भी है, जैसा कि आपने अर्थ की बात कही, उन्होंने थोड़ा थोड़ा अपना मदद की जिसके कारण सब कुछ चला। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे ऊपर कोई अकेला बोझ रहा। मैं गर्व करता हूं कि मैं सतना जैसे शहर में पैदा हुआ जहां हर तीसरा घर मदद करने के लिए तैयार था। कई ऐसे लोग थे कि मुझे फ़ोन कर के कहा उन्होंने कि भैया मेरे तरफ से भी आप कुछ कर दो। तो कई ऐसे दिन भी थे कि पूरा दिन किसी के साइड से, जैसे आप मयंक द्विवेदी जी को देख रहे हैं, हमारे राजू चतुर्वेदी जी हैं, उनका बहुत सहयोग रहा। हमारे सोनी जी हैं, उनका बहुत सहयोग रहा। हमारे पूर्व पार्षद राजेंद्र गुप्ता जी हैं, उनका रहा। हमारे रिंकू शर्मा जी हैं, हमारे अस्सू भैया हैं पेट्रोल टैंक वाले, उनका बहुत सहयोग रहा। मतलब हर तरह का हमको सहयोग मिलता रहा, कभी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज से लॉकडाउन में कुछ छूट प्रशासन द्वारा दी जा रही है, तो लगभग हम लोगों का भी यही प्लान है कि अब जहां जैसी ज़रूरत होगी वहां हम लोग पैकेट पहुंचाएंगे। जहां 2, 4, 10 जगह ऐसी थी जहां हम पर डे पैकेट पहुंचाते थे, लेकिन भगवान की कृपा से जब आज उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग काम में निकल गए हैं मजदूरी के इसमें, तो अगर वहां ज़रूरत समझ में आती है तो यह मुहिम जारी रहेगी और धीरे धीरे इसी विचार के साथ ये फिर आगे बढ़ती रहेगी। मेन्यू क्या रहता था आपको जो खाना बनवाते थे और पहुँचवाते थे, क्या क्या दिया लोगों? जैसे सबसे पहले दिन हमने सिर्फ नमकीन, बिस्किट और कुरकुरे बांटे, चूँकि हमें ऐसा लगा कि बस स्टैंड में यात्री फंसे हैं। और जब ये सब हमने बांटा तो हमें आभास हुआ कि जो बच्चे या बड़े बूढ़े भूखे हैं उनका मन बिस्किट या कुरकुरों से नहीं भर रहा। तो दूसरे दिन ही हमने पहला पूड़ी और सब्जी का वो बनाया और पूड़ी सब्जी के पहले ही दिन लगभग हम लोगों ने 700 पैकेट बनाए और वो 700 पैकेट भी हम लोगों को पहले दिन कम गए। फिर हम लोग दूसरे दिन से 1000 पैकेट बनाना चालू कर दिए थे। तो जैसे कि ब्रिज पुल के पास हमेशा मैं जाता रहता हूँ, इस लॉकडाउन के पहले भी कई बार गया, तो वहाँ के बच्चे काफ़ी मेरे से मुँह लगे हुए हैं, काफ़ी प्यार देते हैं। तो कभी भी जैसे ब्रिज पुल गया तो वहाँ के बच्चे खुद ही फरमाइश कर देते थे कि आज हमको कढ़ी चावल खाना है, आज हमको बिरयानी खाना है, आज हमको कढ़ी खाना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने पनीर की सब्ज़ी बनवाई थी तो लोगों को इतना पसंद आई कि मुझे उन्होंने फ़ोन किया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब उनका रिस्पांस मिला कि बहुत अच्छा खाना। तो उसी उपलक्ष्य में आज मैंने फिर पनीर की सब्ज़ी बनवाई है, बिरयानी है, खीर है, पूड़ी है और पुलाव है। तो इसी तरह का मेन्यू रहता था। किसी दिन छोले चावल रहा, किसी दिन छोला पूड़ी रहा, किसी दिन राजमा चावल रहा, किसी दिन कढ़ी चावल रहा। हर तरह का मेन्यू आता रहा। और इसी तरह किन किन इलाकों में आप लोग कहाँ कहाँ जाते हैं? माना एक होता है रोजाना जाना, एक होता है कभी कभी जाना, तो ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें रोज रोज आप लोग गए हैं?
देखिए, सबसे पहला हमने ये चालू किया था अपने बस स्टैंड ऑफिस के जो हमारे जस्ट पीछे बस्ती है, क्योंकि वहाँ से भी मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ। वहाँ भी मुझे एकदम पारिवारिक प्रेम मिलता है। उस बस्ती से कभी भी मैं उस बस्ती के बीच जाऊँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं मैं बाहर से आऊँ, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, बहुत प्यार मिलता है। तो सबसे पहला दिन मैंने वहीं बाँटा और वहाँ से मुझे समझ में आया कि 500-600 पैकेट कम पड़ जाएंगे, तो फिर हम लोगों ने 1000 पैकेट बनाना चालू किए। 2-3 दिन मुहिम ऐसे ही चलती रही। फिर उसके बाद कुछ ऐसी जगह थी जहाँ हमें रोज़ बांटना पड़ता था, जैसे मुत्यारगंज में फिर हमने रोज़ बांटना चालू कर दिया। मुत्यारगंज में स्वामी जी फ्यूल्स में 8 बजे से खाना बंटने लगता है और लगभग 9 बजे तक सभी लोग स्वामी जी फ्यूल्स में ही आके एक सोशल डिस्टेंस में खड़े हो जाते थे और यहाँ से पूरा खाना प्राप्त करते थे। ऐसे ही हमारे घर के पीछे बस्ती है, वहाँ भी लगभग रोज़ खाना जाता था 150 पैकेट। और एक मैत्री पार्क के पीछे बस्ती है, वहाँ रोज़ खाना जाता था। और एक ये पुल के बगल में बस्ती है, यहाँ रोज़ खाना जाता था। बाकी ज़रूरत अनुसार, जैसे एक दिन महादेवा से फ़ोन आया, वहाँ कुछ गरीब बस्ती थी तो वहाँ 1-2 बार ही जाना हुआ, बाकी वहाँ लोग समाज से भी पहुँचा करते थे। 1-2 बार मुझे सिंधी कैंप जाना हुआ, एक बार ये लक्ष्मी यादव जी के पेट्रोल के बगल में 2 बार हुआ। फिर वहाँ से कभी फ़ोन नहीं आया। मैंने जब पता लगाया तो पता लगा कि खाना नगर निगम द्वारा या किसी न किसी समाज सेवी द्वारा उनको मिल रहा है। कोरोना से डर नहीं लगा? घर परिवार सबके हैं, पूरे शहर में कुछ लोग, कुछ समाज सेवी ही निकले, कोरोना से डर नहीं लगा? निश्चित रूप से बीमारी से किसको नहीं डर लगता, और मुझे भी डर लगा। परिवार द्वारा पिताजी का मेरे पूरा सपोर्ट रहता था, हालांकि वो मुझे रोज़ समझाते थे कि पूरी तरह से तुम पैक होके जाया करो। तो आपने अधिकतर देखा होगा, मैंने 2 ड्रेसें बनवाई थी जो स्पेशली कोरोना के लिए थी और ऊपर से नीचे तक पैक हो जाता था। और मैं हर चीज़ का ध्यान रखता था, मतलब दिन में अगर मैं उतर रहा हूँ खाना बांटने के लिए तो उसके पहले मैं सैनिटाइज़र लगाता था, ग्लव्स पहनता था, ग्लव्स में सैनिटाइज़र लगा के तुरंत खाना बांटता था। फिर वो ग्लव्स को एक जगह किनारे रख के फिर उसको रात में मैं जलाता था, अपनी गाड़ी में वापस रख लेता था। और जब भी गाड़ी में बैठता था तो गाड़ी के स्टीयरिंग में, सीट में पूरा सैनिटाइज़ करके बैठता था। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर लगता था, क्योंकि समाचार और पत्रकारों से मुलाकात होती रहती थी, लेकिन चूँकि मैं पूरी सुरक्षा में था तो मुझे आत्मविश्वास था कि मैं सतना की जनता के लिए सेवा कर रहा हूँ, इनका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। बताया ना कि जैसे कि मुझे मेरे साथ साथ मुझे बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला। तो आज का मेन्यू है, बिरयानी बन रही है, पूड़ी बन रही है, पनीर की सब्ज़ी बन रही है, खीर बन रहा है, और रात के लिए राजमा चावल बन रहा है। और रात के लिए भी, मतलब दोनों टाइम के लिए खीर बनेगी और रात में राजमा चावल रहेगा, अभी बिरयानी और पनीर की सब्ज़ी और पूड़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे शिवा चतुर्वेदी, पहले से ही सामाजिक कार्यों में थे, हम आप देखते थे। और इस 27 दिन का, 27वां दिन माने मोटा मोटा लॉकडाउन का, तो रोज़ 1000 व्यक्तियों का खाना। ये चले अकेले थे, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। इन्होंने सबको श्रेय दिया है, अपनी टीम को श्रेय दिया है और कहा भी है कि इस समाज सेवा कार्य में उन्होंने बहुत आनंद की अनुभूति दी। दूसरे के चेहरों में जब खुशियाँ देखते थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और ये कार्य अभी अनवरत जारी है, लोग अपने कामों पे लौटने लगे हैं। धीरे धीरे जैसी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से इनकी टीम काम करती रहेगी। न्यूज़ अब तक की टीम भी शिवा चतुर्वेदी और उनके साथ जितने लोग भी लगे थे उनका आभार व्यक्त करती है। मैं मुकेश मिश्रा के साथ न्यूज़ अब तक से वरुण शर्मा।